बच्चों, आज मैं आपको अकबर बीरबल की एक बहुत प्रसिद्ध कहानी बताने जा रहा हूं, तो आइए बिना समय बर्बाद किए कहानी को सुनते हैं। कहानी का नाम है बीरबल की योग्यता। बच्चों, अकबर के दरबार में बीरबल से जलने वालों की कमी नहीं थी। बादशाह अकबर का साला तो कई बार बीरबल से मात खाने के बाद भी बाज नहीं आता था। बेगम का भाई होने के कारण अक्सर बेगम की ओर से भी बादशाह अकबर को दबाव सहना पड़ता था। ऐसे ही एक बार साले साहब स्वयं को बुद्धिमान बताते हुए बादशाह अकबर से दीवान पद की मांग करने लगे। जब साले साहब यह मांग कर रहे थे, तब उस समय बीरबल दरबार में आठ। बादशाह अकबर ने साले साहब से कहा, मुझे आज सुबह महल से कुत्ते के पिल्ले की आवाजें सुनाई दे रही थीं। शायद कुतिया ने बच्चे दिए हैं। देखकर आओ, फिर बताओ कि यह बात सही है या नहीं। यह सुनकर साले साहब चले गए और कुछ देर बाद लौटकर बोले, हुजूर, आपने सही फरमाया है, कुतिया ही ने बच्चे दिए हैं। बादशाह ने फिर पूछा, अच्छा कितने बच्चे हैं? अबकर के साले ने जवाब दिया, हुजूर, वह तो मैंने गिने नहीं। यह सुनकर अकबर ने कहा, जाओ गिनकर आओ। साले साहब फिर से गए और लौटकर बोले, हुजूर, 5 बच्चे हैं। बादशाह ने फिर पूछा, कितने नर हैं, कितने मादा? साले साहब ने फिर से जवाब दिया, वह तो नहीं देखा। यह सुनकर अकबर ने कहा, जाओ देखकर आओ। आदेश पाकर साले साहब फिर गए और लौटकर जवाब दिया, 3 नर 2 मादा हैं, हुजूर। बादशाह अकबर ने फिर से पूछा, नर किस रंग के हैं? साले साहब ने फिर से जवाब दिया, हुजूर, वह देखकर अभी आता हूं। तब बादशाह ने कहा, रहने दो, बैठ जाओ। यह सुनकर साले साहब बैठ गए। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में आए। तब बादशाह अकबर बोले, बीरबल, आज तुम सुबह महल के पीछे से पिल्लों की आवाजें आ रही हैं। शायद कुतिया ने बच्चे दिए हैं। जाओ देखकर आओ, माजरा क्या है? यह सुनकर बीरबल ने जवाब दिया, जी हुजूर। और फिर बीरबल चले गए और कुछ देर बाद लौटकर बोले, हुजूर, आपने सही फरमाया, कुतिया ने ही बच्चे दिए हैं। अकबर ने पूछा, कितने बच्चे हैं? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, 5 बच्चे हैं। फिर से अकबर ने पूछा, कितने नर हैं, कितने मादा? बीरबल ने यह सुनकर तुरंत जवाब दिया, हुजूर, 3 नर हैं, 2 मादा। बादशाह फिर से पूछे, नर किस रंग के हैं? बीरबल ने जवाब दिया, 2 काले हैं, 1 बादामी है। अब बादशाह अकबर बोले, ठीक है, बैठ जाओ। और फिर बादशाह अकबर ने अपने साले की ओर देखा। वह सिर बादशाह ने अपने साले से पूछा, क्यों, तुम अब क्या कहते हो? साले साहब इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं दे सके। एक दिन बादशाह अकबर राजकाज देख रहे थे। तभी दरबान ने सूचना दी कि 2 व्यक्ति अपने झगड़े का निपटारा करवाने के लिए आना चाहते हैं। बादशाह ने दोनों को बुलवा लिया। दोनों दरबार में आ गए और बादशाह के सामने झुककर खड़े हो गए। कहो, क्या समस्या है तुम्हारी? बादशाह ने पूछा। हुजूर, मेरा नाम काशी है। मैं तेली हूँ और तेल बेचने का धंधा करता हूँ। और हुजूर, यह कसाई है। इसने मेरी दुकान पर आकर तेल खरीदा और साथ में मेरी पैसों की भरी थैली भी ले गया। जब मैंने इसे पकड़ा और अपनी थैली मांगी तो यह उसे अपनी बताने लगा। हुजूर, अब आप ही न्याय करें। जरूर न्याय होगा। अब तुम कहो, तुम्हें क्या कहना है? बादशाह ने कसाई से कहा, हुजूर, मेरा नाम रमजान है और मैं कसाई हूँ। हुजूर, जब मैंने अपनी दुकान पर आज मांस की बिक्री के पैसे गिनकर थैली जैसे ही उठाई, यह तेली आ गया और मुझसे यह थैली छीन ली। अब उस पर अपना हक जमा रहा है। हुजूर, मुझ गरीब के पैसे वापस दिला दीजिए। दोनों की बातें सुनकर बादशाह सोच में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह किसके हाथ फैसला दें। उन्होंने बीरबल से फैसला करने को कहा। बीरबल ने उससे पैसों की थैली ले ली और दोनों को कुछ देर के लिए बाहर भेज दिया। फिर बीरबल ने सेवक से एक कटोरे में पानी मंगवाया और उस थैली में से कुछ सिक्के निकालकर पानी में डाले और पानी को गौर से देखा।
फिर बादशाह से कहा, हुजूर, इस पानी में सिक्के डालने से तेल का जरा सा भी अंश पानी में नहीं उभार रहा है। यदि यह सिक्के तेली के होते तो यकीनन उन पर सिक्कों पर तेल लगा होता और वह तेल पानी में भी दिखाई देता। बादशाह ने भी पानी में सिक्के डाले और पानी को गौर से देखा और फिर बीरबल की बात से सहमत हो गए। फिर बीरबल ने उन दोनों को दरबार में बुलाया और कहा, मुझे पता चल गया है कि यह थैली किसकी है। काशी, तुम झूठ बोल रहे हो, यह थैली रमजान कसाई की है। काशी ने एक बार फिर बोला, हुजूर, यह थैली मेरी है। बीरबल ने जिस कटोरे में सिक्के डाले थे उस कटोरी को उसे दिखाते हुए कहा, यदि यह थैली तुम्हारी है तो इन सिक्कों पर कुछ न कुछ तेल अवश्य होना चाहिए, पर तुम भी देख लो, तेल तो अंश मात्र भी नजर नहीं आ रहा है। काशी चुप हो गया। बीरबल ने रमजान कसाई को उसकी थैली दे दी और काशी को कारागार में डलवा दिया। बच्चों, आपको इस कहानी से जरूर पता चल गया होगा कि बीरबल कितने ज्यादा बुद्धिमान थे। तो बच्चों, आपको यह कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।